हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर जो 10 मार्क का आता है। ठीक है। और नेशनल इनकम से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपने ऑलमोस्ट, मैं आपको सब तरह के क्वेश्चंस कराए दे रही हूँ। 10 मार्क आपके पूरे न्यूमेरिकल्स में आराम से आप इसको स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, लेकिन 19 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट इज द 20th क्वेश्चन। इसमें बीच बीच में आपके थियरी वाले क्वेश्चंस है, मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ कि हम सिर्फ अभी प्रैक्टिकल्स पे फोकस करें। राइट, तो आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, इसमें मेंशन भी है 2024 सेट 3 का, ये था सेट 1 2 और ये सब इस तरह मेंशन है। ठीक है, तो बस आपके यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला न्यूमेरिकल पोर्शन नेशनल इनकम का प्रीवियस मतलब प्रीवियस के मतलब 5 इयर्स के समझ लिए क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको ये कैसी सीरीज लगी, स्कोर बूस्टर की। ठीक है, जिसमें आपका टोटल नेशनल इनकम के रिवीजन जितने भी आपके अभी तक न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं वो सब यहाँ पर हैं विद सोल्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। ओके, तो पहला आपका क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 20 के ये अलग अलग पॉइंट्स में है। ठीक है, थोड़ा थ्योरी पूछा गया, थोड़ा प्रैक्टिकल पूछा गया, दोनों मिला के। ठीक है, सपोज इन अ फाइनेंशियल ईयर द जीडीपी एट एमपी ऑफ अ कंट्री वाज 1100 करोड़। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम वो एक जगह पे लिख लेंगे, इसी तरह आप आंसर करेंगे प्लीज। क्या लिखा है? जीडीपी, जीडीपी एमपी रुपीज 1100 करोड़। ओके, देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज एनएफआई गिवन है। रुपीज, रुपीज जरूर लिखना वरना इस पे भी मार्क्स काट दिए जाते हैं। ठीक है, देन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 150। सब करोड़ों से कम बात नहीं करते हैं। एंड नेशनल इनकम, तो यानी कि इसका एग्रीगेट भी पता होना चाहिए ना। इतनी बार मैंने समझाया है, आपको याद होगा। 10 मार्क तो पक्के समझो इसमें, इतनी प्रैक्टिस करा दी किसी ने नहीं कराई होगी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन ओके, यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, अब इसमें से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। पहला हम स्टार्ट कर देंगे इसमें सोल्यूशन। हमें क्या गिवन है? दो एग्रीगेट्स गिवन है, एक ये दिया एक ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले एन एन पी एट एफ सी इक्वल्स टू जी डी पी एट एम पी। फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज। ग्रॉस से जब नेट पे जाओगे ये ऐसे ही करना। ठीक है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमें फाइंड आउट करना है। डोमेस्टिक से जब आप नेशनल पे जाते हैं तो आप ऐड करते हैं एन एफ आई ए। प्रोडक्ट हमेशा एक जैसा रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। मार्केट से जब फैक्टर पे जाओगे तो माइनस कर दोगे एन आई टी। नाउ पुट द वैल्यूज। वैल्यूज क्या है देखो, एन एन पी एट एफ सी क्या है आपका 850 है, जी डी पी एट एम पी 1100 है, डेप्रिसिएशन मुझे पता करना है, एन एफ आई ए मेरे पास है 100, और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन है 150। देखो, इसीलिए मैंने इन्फॉर्मेशन अलग से बिल्कुल हाईलाइट करके लिखी थी ताकि आपको किसी तरह कंफ्यूजन ना हो, और दूसरी बात एग्जामिनर को भी सही लगे प्रेजेंटेशन। ओके, नाउ वी विल पुट the values at one place and what we need to find out on the other hand. Okay, so 1100 minus 850 plus 100 minus 150, तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 1050 माइनस 850। ठीक है, तो आ जाएगा 200 करोड़। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये डेप्रिसिएशन है। ओके, द नेक्स्ट क्या है, इसी का सेकेंड वाला, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है। ठीक है, तो वो क्या, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम।
डोमेस्टिक इनकम करनी है। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जो नए बच्चे हैं उसको हम क्या कहते हैं। एनडीपी एट एफसी, ठीक है। ये क्या है, या डोमेस्टिक इनकम क्या है, बात एक है, राइट। तो जिनको यही नहीं पता होगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल, लेकिन अगर प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो जरूर से थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि काफी इसमें चीजें हैं ना, तो आपको शुरू से ही इसको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप बीच में एकदम से आएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल टॉपिक्स आपको लगेंगे अगर आप शुरू से मेरे साथ कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे गिवन है रेंट रॉयल्टीज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमें देखना है कि हमें डोमेस्टिक इनकम कौन से मेथड से निकालनी है, राइट। तो रेंट रॉयल्टीज तो आपका इनकम मेथड में आएगा, वेजेस सैलरीज कॉर्पोरेट डेप्रिसिएशन रिटेन अर्निंग्स, देखो सब इनकम मेथड का है। तो एनडीपी एट एफसी हम कह सकते हैं इक्वल्स टू, शॉर्ट में मैं लिखती हूँ, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे कि मैं क्यों ये लिखती हूँ, राइट एम, नहीं कोई भी एक भी कंपोनेंट आप इसमें मिस नहीं करते हैं, राइट। इसकी थियरी आप बाद में देखिएगा, पहले आप देख लीजिए इसमें क्या क्या गिवन है, राइट। तो आपका रेंट एंड रॉयल्टीज है 1300, प्लस आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है इसमें कहीं पे भी, ठीक है। प्रॉफिट आप कैसे निकाल रहे हैं ये भी देख लो, प्रॉफिट्स को मैं कहती हूँ सीडीआर, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स है 400 का, प्लस डिविडेंड भी गिवन है 400 का, रिटेन्ड अर्निंग्स भी गिवन है, देखो कहीं पे गिवन है क्या, 300 की, ये हो गया 1100, इसमें ऐड कर लो 1100, और वेजेस एंड सैलरीज है 1700 की, मिक्स्ड इनकम गिवन है, हाँ भाई गिवन है 1400 की, इन सबको टोटल कर लो तो कितना आया आपका 5500। अब यहीं पे क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि इसलिए बस हमें एनडीपी एट एफ सी बोला है, नेशनल इनकम के लिए नहीं बोलते जबरदस्ती के लिए, उसको ना निकाल के बैठिएगा, ठीक है। जितना बताया गया उतना ही पे हम बस स्टॉप कर देंगे, ओके। जबरदस्ती का एग्जर्शन नहीं लेना है, और ये वर्किंग जरूर शो कर देना है, इसको शॉर्ट में मैं लिखती हूँ, इसको आप पूरा पूरा लिखेंगे, राइट। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज एनडीपी एट एफ सी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 वाला, जिसमें ये कह रहे हैं कैलकुलेट करना है आपको एनवी एट एफ सी, ओके। तो ये सेट 1 और 2 दोनों ही है, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल गुड्स एक्सपेक्टेड लाइफ ईयर्स ये तो बता दिया है ना, तो मतलब डेप्रिसिएशन निकलेगा, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू एडेड का क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और सेल्स के साथ मतलब डोमेस्टिक सेल्स गिवन होगा यहाँ पे, ये भी इस तरह का सम किया है, प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो वैल्यूज देख लो क्या क्या गिवन है यार, यहाँ पे 200 प्लस चेंज इन स्टॉक -10 प्लस एक्सपोर्ट्स गिवन है 10, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है यार, ना ये तो वही क्वेश्चन है। माइनस करेंगे हम सिंगल 120, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड तो 200, वही क्वेश्चन है आई थिंक, अभी जो किया था हमने। चलो ठीक है कोई बात नहीं, दिया है तो कर लिया, 80 लाख, ये यहाँ तक तो हमने कर लिया था, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, ये हमारा क्या कैलकुलेट होके आया था, जीवीए एट एमपी कैलकुलेट होके आया था ये, ठीक है। ये चीज जरूर याद रखना, ये हमने कैलकुलेट करा था जीवी एट एमपी, अब हमें कैलकुलेट करना क्या है, एनवीए एट एफ सी इक्वल्स टू जीवीए एट एमपी, समझे, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। तो ग्रॉस से जब नेट पे जाओगे माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, इसलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, और मार्केट से जब फैक्टर पे आएंगे तो माइनस करेंगे एनआईटी। तो जीवी एट एमपी तो 80 आया, क्या था माइनस, देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकाला था हमने,
लाइफ जो थी आपकी ये 15 लाख का था, और एक्सपेक्टेड लाइफ 5 थी, तो एक्सपेक्टेड लाइफ नीचे कर देंगे, ठीक है। कॉस्ट के ऊपर एक्सपेक्टेड लाइफ, ओके। तो ये आपका आ गया 3 कितना है ये, 3 लाख है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन क्या है, 3 लाख है। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो कितना दिया है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, तो ये है आपका कितना, 1 मिनट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल रहे हैं ना, तो सिंगल यूज क्यों बोल रही हो। चलो 20 है ये, ठीक है। तो 80 माइनस 3 माइनस 20, तो ₹57 lakhs। करोड़ नहीं है, जबरदस्ती के लिए करोड़ मत लिख दिएगा। एंड दिस इज योर आंसर, ओके। अब इसके अलावा भी एक क्वेश्चन गिवन है, ये सब सेट में आते हैं इस तरह, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है आपका, हमें कैलकुलेट करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। एनआईटी को कैलकुलेट करना है, यानी कि आईटी माइनस सब्सिडीज होता है इसका नाम। लेकिन यहाँ पे क्या हमें गिवन है, दो एग्रीगेट्स, एनएनपी एट एमपी और जीएनपी एट एफसी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एनएनपी एट एफसी इक्वल्स टू, इस तरह पे देखो आता है, जीएनपी एट एफसी, ठीक है। तो हम रूल्स वही, दो एग्रीगेट्स गिवन है तो कर लेंगे इसको। ग्रॉस से जब नेट पे जाओगे माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, और बाकी सब चीजें सेम है। एनएनपी एमपी है, सॉरी, ये एमपी है, तो ये कहाँ सेम हो गया, एफसी से एमपी जाएंगे तो प्लस करेंगे एनआईटी, ठीक है। तो आपका ये है 1400, और ग्रॉस ये वाला जीएनपी एट एफसी गिवन है 1300, माइनस देखो क्या है, डेप्रिसिएशन, हम्म, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल देखो गिवन है, डेप्रिसिएशन का नाम ये भी दूसरा होता है, प्लस एनआईटी मुझे फाइंड आउट करना ही है, तो मैंने ये लिख दिया इसको, ठीक है। अब नंबर्स को एक तरफ कर लो, वैल्यूज को एक तरफ कर लो, तो 1400 माइनस 1300 माइनस, 1 मिनट, 1300 ये हो गया था, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, 1300 माइनस ये हो गया, ये आ गया 1200, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। ये क्या ऐसे कर रही हो, रुक जाओ। 1300 में से ये एक माइनस किया, 100, तो हो गया 1200 यहाँ पे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके कर लो थोड़ा सा, एनआईटी के बाद कितना गया, ₹200, ठीक है। ये करोड़ में आंसर। देन नेक्स्ट क्या है आपका, वैल्यू ऑफ एनवी एट एफसी। एनवी एट एफसी में क्या है, देखो फिर वैसे ही है ना, डोमेस्टिक सेल में प्लस करना, ठीक है। चेंज इन स्टॉक माइनस करना है, वो प्लस करना है एक्सपोर्ट, और माइनस करना सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, तो आ जाएगा आंसर। और उसके बाद एनवी एट एफसी, ये तो आएगा आपका पहले जीवी एट एमपी, तो जीवी एट एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यहाँ पे आ गई डोमेस्टिक सेल्स, शॉर्ट में लिखा, प्लस आपका आ गया चेंज इन स्टॉक, प्लस एक्सपोर्ट, यही तो था ना। तो ये आपका आ गया 220, वैसे ही है देखो यार, ठीक है। वही सेम नंबर भी इन्होंने चेंज नहीं करे हैं, ठीक है, वैल्यूज भी सेम है, तो ये इतना तो हम कर ही रहे हैं ना। 120 लाख आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है एनवीए एट एफ सी इक्वल्स टू जीवीए एट एमपी, फॉलो द रूल्स, एरोज, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, मार्केट से फैक्टर पे जाएंगे, मार्केट से जब फैक्टर पे जाओगे तो माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो 120 माइनस, अब देखो यहाँ पे भी वही गिवन है,
ठीक है, तो 3 निकल आया डेप्रिसिएशन, 15 उसकी वैल्यू थी, 5 साल का था। ठीक है, यू तो डेप्रिसिएशन 5 साल के यूज किया तो 3 उसकी डेप्रिसिएशन निकल आई, माइनस NIT कितना है आपका 20 रुपीज कितना आ जाएगा 97 लाख, ये आपका आ गया आंसर। ओके, देन अब इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, NIT इसमें भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, सेट 3 है ये। ओके, तो इसमें दिए हैं दो चीजें, NNP एट MP और GNP एट FC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, NNP एट MP इक्वल्स टू GNP एट FC। ओके, रूल्स को फॉलो करो, ग्रॉस से नेट पे गए, माइनस करा डेप्रिसिएशन, FC से MP पे गए, ऐड करा NIT, NNP एट MP कितना है 1400 इक्वल्स टू GNP एट FC कितना है 1300, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 80, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है वही पता कर रहे हैं, राइट। तो NIT इक्वल्स टू 1400 माइनस 1300 में से 80 माइनस कर दिया तो आ गया ना, ठीक है, 1220, 1400 माइनस 1220, तो आपको मिल गया 180 NIT। 180 कितना है ये, करोड़ है। सो दिस इज योर आंसर। ये अभी तक इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके बोर्ड्स में, ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सब कंप्लीट करा दिए इस चैप्टर के, नेशनल इनकम के। आई होप आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके, कि आपको कैसे लगी ये सीरीज स्कोर बूस्टर। ओके, एंड इसी तरह हम और भी चैप्टर्स का भी स्टार्ट करेंगे, और जो चैप्टर्स अभी आपके बचे हैं उनके भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। ओके, देन टिल देन, टेक केयर and keep practicing, keep learning, and score good marks. Okay, thank you.